भगवान जो आपको राहत देता है वो अपने हिसाब से देता है और हम जो हैं अपने हिसाब से राहत लेते, क्योंकि हमारे अंदर शेयर मार्केट से करोड़पति 4-5 दिन के अंदर बनना आता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर डिश टीवी की और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन दोनों की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं सर कि कितनी गर्मी पिछले दिनों जो हो रही थी और हमारा दिल जो क्या कहता सर बरसात हो जाए है भगवान हमारी सुन ले। तो भगवान तो सुन लिया आपकी और भगवान ने ये बढ़िया जो बारिश की है इसकी वजह से बहुत राहत जो दिलों को मिल जाती है। तो वो यही चीज़ है कि जब हम दिल से दुआ करते हैं तो भगवान भी इसके बारे में सोचता है। अब गर्मी हो रही है सर, ये किसी के लिए फ़ायदा होती है क्योंकि उसके अंदर ना लोगों का जो पसीना निकल जाता है उससे कई बीमारियां कम हो जाती है। मैं आपको बता दूं ये सर्कल चलता है, गर्मी सर्दी बरसात, ये सर्कल है भगवान का। अगर ये ना होना सर लाखों लोग बीमार हो जाएंगे इससे। तो भगवान जो आपको राहत देता है वो अपने हिसाब से देता है और हम जो हैं अपने हिसाब से राहत लेते, क्योंकि हमारे अंदर शेयर मार्केट से करोड़पति 4-5 दिन के अंदर बनना आता रहता है, वो नहीं होगा। इसलिए जब भगवान आपको वो चीज़ दे देता है, गर्मी के बाद बरसात फिर सर्दी, तो ये एक समय के अनुसार दे रहा है। और मेरा कहने का मतलब यही था कि शेयर मार्केट में जब मैंने आपको मना किया था कि डिश टीवी का जो मसला कोर्ट तक पहुंच गया है उसमें थोड़ी गिरावट आपको आने के अंदेशे बन रहे हैं और वैसा ही सर हुआ। तो मेरी बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ और कहीं ना कहीं उसकी जो चीज़ें हैं ना आगे आते हुए आपको दिखाई देती है। तो भगवान ने बरसात कर दी, बढ़िया बरसात हुई है आज, और कई दिनों से जो दिल प्यासे थे उनकी भी आज तृप्ति हुई है। तो भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। तो सर हुआ क्या है, प्रॉक्सी जो सलाहकार हैं उन्होंने यस बैंक को कहा है कि वो आगे आ जाए, आगे आकर वो डिश टीवी के प्रबंध प्रणाली को देखे और कुछ अच्छा डिश टीवी के लिए करे। ये एक सलाहकार कंपनी है, इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। अब ये चीज़ें जो बड़ी बड़ी सलाहकार कंपनी होती है ये ऐसे नहीं बताती, ये एनालाइज करती है। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जब प्रमोटर जवाहर गोयल को शेयर धारकों ने उनके विपक्ष में वोट डालकर उन्हें हटा दिया था, तो उसके 3 हफ्ते बाद ये न्यूज़ निकल कर आ रही है और गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर यस बैंक सबसे बड़ा जो इसके अंदर शेयर धारक है उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी और कोर्ट भी यस बैंक के फेवर में अपने जजमेंट देता रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यस बैंक ने कहा था कि वो अपना स्टेक चाहे वो एयरटेल किसी को भी बेच सकता है, लेकिन वो बेचेगा तब जब कुछ उचित मूल्य पर उसको वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर वो उचित मूल्य नहीं लगता मुझे, 11 रुपए के हिसाब से उचित मूल्य मुझे लगता है थोड़ा ऊपर। इसलिए जो प्रॉक्सी सलाहकार है उन्होंने एक सलाह दे दी है कि वो आगे आए। अब ये देखते हैं कि ये यस बैंक मानता या नहीं मानता या फिर कुछ कानूनी कार्रवाई कोर्ट तक पहुंचेगी। क्योंकि जब भी यस बैंक डिश टीवी के अंदर अपनी सलाह देगा, कुछ भी देगा, तो उसके अंदर के प्रमोटर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इसलिए जितने भी शेयर धारक है उन्हें चिंता हो रही है डिश टीवी के भविष्य की, और इस भविष्य में जो विराम लगता नजर आ रहा है वो आ रहा है सर कोर्ट के दरवाजे खटखटाने से। क्योंकि जब कोर्ट में कुछ भी केस जाता है तो उसका हाल फ्यूचर ग्रुप और आपको अलग कंपनी जो बर्बाद होती दिखाई दे रही है वैसा ही होता हुआ दिखाई देता है। तो यही देखकर मैंने आपको डिश टीवी से थोड़ी दूरी बनाने के लिए कहा था। लेकिन आएंगे उजाले आएंगे जैसे जैसे यस बैंक उसके अंदर अपना प्रबंध प्रणाली को अच्छा करेगा सर। तो एक यस बैंक में एक न्यूज निकलकर और आई थी जिसमें यस बैंक को आरबीआई ने कहा था कि वो 20% का एआरसी के लिए कंपनी में अपना फ्यूचर तलाश कर सकता है।
ये न्यूज आई है सर, फिर उसके अगले दिन न्यूज आई कि इसकी वजह से शेयर गिर गया। लेकिन आज जो न्यूज आ रही है, जो एक्सचेंज ने पूछा था कि ये बात सही है, जिसे यस बैंक ने कहा ये बिल्कुल गलत बात है, और न्यूज चैनल में जो आ रहा है उनको बारे में उन्हें पता नहीं, लेकिन वो उसकी अभी भी कोई ऐसी धारणा नहीं है कि वो ARC में इस तरह का 20% उसको मिल रहा है। तो ये जो एक न्यूज है ना, जो आ जाती है न्यूज में, फिर इससे वजह से लोग अपना शेयरों को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो इसमें भी सत्यता जब तक नहीं होती जब तक कि उस कंपनी के अंदर का आदमी ये ऐसा स्टेटमेंट दे कि हाँ भाई ये सही है। तो न्यूज़ तो आती रहेंगी सर, न्यूज़ जाती रहेंगी, लेकिन जब तक के अंदर के आदमी से आवाज़ नहीं आती, यानी कि यस बैंक ने कह दिया कि ये जो 20% की ARC के बारे में बात हो रही थी ये बिल्कुल गलत है, तो आपको अब ये देखना है कि डिश टीवी में अगर यस बैंक अपना कुछ हस्तक्षेप करता है तो आपको तेजी के संकेत, नहीं तो आपको थोड़े बहुत गिरावट के संकेत देखने को मिलेंगे। और आपको ये सोचकर चलना है कि यस बैंक का जो स्टेक इसके अंदर है वो बिल्कुल भी नुकसान लेने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यस बैंक पहले ही कई नुकसान जो झेल चुका है, जिसकी वजह से यस बैंक का शेयर इस टाइम इतने नीचे पड़ा है। और यस बैंक चाहता है कि डिश टीवी जिस तरीके से अच्छा हो जाए, ये वो अपना स्टेक दे, तो वो अच्छे मूल्य पर ही अपना स्टेक देने को तैयार होंगे। तो प्रॉक्सी जो सलाहकार है उन्होंने ये बात रखी है, ये न्यूज़ निकल कर आई थी, मैंने सोचा आपको भी बता दिया जाए, क्योंकि 20% जो न्यूज़ थी ARC वाली वो तो खारिज होती हुई दिखाई दे रही है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए सर। टीटी को आटा दीजिए, को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।